बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले चारों ओर ये चर्चा थी कि बिहार का सीएम कौन होगा। नीतीश अगर सीएम बनते हैं तो सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले वो सीएम होंगे, और अगर दूसरी ओर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो देश के सबसे युवा सीएम होने का तमगा उनके पास होता। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार कामयाब हुए और तेजस्वी यादव फेल हो गए। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे कम वक्त के लिए बिहार का सीएम कौन रहा? नीतीश 7 दिन के लिए रहे थे बिहार के सीएम। सतीश प्रसाद सिंह थे सबसे कम वक्त के लिए सीएम। 5 दिनों के सीएम रहे थे सतीश प्रसाद सिंह। देश के सबसे युवा सीएम का रिकॉर्ड भी एसपी सिंह के नाम। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की नजर लगी हुई थी। इसकी कई वजह थी। उसमें से एक वजह ये भी थी 2014 में मोदी लहर के बाद उनका विजय रथ रोकने वाले 2 ही राज्य थे। बिहार भी उनमें से एक था। लिहाजा इस बार भी सबकी नजरें बिहार पर लगी हुई थी कि क्या 2019 में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के बाद जिस तरह दिल्ली ने एक बार फिर बीजेपी का विजय रथ रोका, क्या वैसे ही बिहार में हो पाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आइए जानते हैं कि इस बार के बिहार चुनावों ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए। नीतीश बिहार की लंबी अवधि तक बने रहने वाले सीएम। साल 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो बने तो 2020 तक करीब 14 साल तक सीएम रहे। बीच में करीब 9 महीने के लिए जीनतराम मांझी को बिहार की जनता ने सीएम की कुर्सी पर देखा। लेकिन एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि पूरे कार्यकाल के सीएम बनने से पहले साल 2000 में नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए बिहार के सीएम रहे थे, जब राबड़ी देवी सरकार के गिरने की नौबत भी आ गई थी। लेकिन तब नीतीश अपनी सरकार चला नहीं पाए थे। इसके नाम सबसे कम दिन के सीएम का रिकॉर्ड। नीतीश कुमार के नाम 7 दिन सीएम रहने का रिकॉर्ड है, लेकिन क्या वो बिहार के सबसे कम दिन तक सीएम रहने वाले शख्स हैं? जवाब है नहीं। ये रिकॉर्ड किसी और के नाम पर है। बिहार के चुनावी इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा इसी बहाने आपको बताते हैं, और ये भी कि बिहार के साथ ही देश में सबसे कम समय के लिए सीएम रहने के रिकॉर्ड किसके नाम है। 5 दिन के सीएम थे एसपी सिंह, सतीश प्रसाद सिंह। यही वो नाम है जिसके नाम बिहार के सबसे कम वक्त के सीएम रहने का रिकॉर्ड है। 27 जनवरी 1968 की शाम को सीएम बने सिंह सिर्फ 5 दिनों के लिए सीएम रहे थे। सिंह देश के सबसे युवा सीएम भी। सीएम पद संभालने के वक्त सिंह की उम्र करीब 32 साल की थी, यानी भारत के किसी राज्य में सबसे युवा सीएम होने का रिकॉर्ड भी सिंह के नाम ही रहा। गलतफहमी के चलते माना जाता है कि असम के सीएम रहे प्रफुल्ल कुमार मोहंता सबसे युवा सीएम रहे। मोहंता 33 साल की उम्र में सीएम बने थे। इस लिस्ट में 36 साल की उम्र में सीएम बनने वाले पेमा खांडू और 38 की उम्र में सीएम बने अखिलेश यादव और शरद पवार के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवासों से महज आधे किलोमीटर के दायरे में रह रहे एसपी सिंह ने बीते हफ्ते यानी 2 नवंबर को ही अंतिम सांस ली। उनके निधन से 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी भी कोविड-19 के कारण ही चल बसी थी। ये रहे सबसे कम वक्त के सीएम। सतीश प्रसाद सिंह और नीतीश कुमार के अलावा बिहार में ही भोला पासवान शास्त्री महज 13 दिनों के सीएम रहे हैं। 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 के बीच सीएम रहे शास्त्री के अलावा देश भर में और ऐसे कितने उदाहरण हैं, देखिए। जगदम्बिका पाल सिर्फ 1 दिन के लिए सीएम रहने का रिकॉर्ड पाल के नाम पर है। 21 फरवरी 1998 को पाल तब उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे जब कल्याण सिंह सरकार गिरी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस बीजेपी की सरकार को जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री बने थे,
पिछले 2 बार से वे उसी पार्टी के सांसद है। येदियुरप्पा। कर्नाटक में 17 मई 2018 को भाजपा के बीएस येदियुरप्पा ने सीएम के तौर पर शपथ ली थी। मई को फ्लोर टेस्ट से पहले ही वह सीएम पद से हट चुके थे, यानी 3 दिन के सीएम रहे। नबाम तुकी। 13 जुलाई 2016 को कांग्रेस नेता तुकी ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ ली, लेकिन सिर्फ 4 दिन सीएम रहकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ओपी चौटाला। 2 जुलाई 1990 को सीएम बने ओम प्रकाश चौटाला 17 जुलाई तक सीएम रहे थे। 15 दिनों की इस छोटी सी पारी के बाद 1991 में भी चौटाला 14 दिन के सीएम बने थे। MC माघ। मेघालय के सीएम के तौर पर कांग्रेस नेता माघ 27 फरवरी 1998 से 13 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। देवेंद्र फडणवीस। साल 2019 में महाराष्ट्र में सियासी संकट के दौरान 23 नवंबर से 26 नवंबर के दौरान सिर्फ 3 दिनों के लिए देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, जब उन्होंने रातों रात जोड़ तोड़ करने के बाद शपथ ग्रहण कर ली थी, लेकिन बाद में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। बिहार की सियासत को समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ राजनीतिक पंडित भी राजनीति पृष्ठभूमि को भांप नहीं पाते हैं। यहाँ पर विश्वासघात पल पल देखा जाता है और साथ ही आपको बता दें, राजनीतिक समीकरणों का गणित इस तरीके से बैठाया जाता है कि हर कोई दांतों तले मजबूर हो जाता है उंगली दबाने के लिए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।